नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काम की बातें में। आज हम आपको बताने वाले हैं चिड़िया की शिव भक्ति और बुढ़िया माता की कहानी। तो आइए जानते हैं कौन है बूढ़ी माँ और क्या है चिड़िया की कहानी। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हो और इसे सुन रहे हो तो इसे आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि शायद आपको पाप भी लग सकता है। इससे पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। बुढ़िया माता का मंदिर जो गुजरात में स्थित है। एक गौरिया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास स्थित पेड़ पर रहा करते थे और उस शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम आरती होती थी तब वह दोनों पक्षी उस शिव मंदिर में जाकर शिव की आराधना करने लगते थे। वो जोड़ा घंटों घंटों तक भक्ति में लीन रहते थे। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपनी तन मन अपनी होश हवास का कोई पता नहीं चलता था। उन दोनों पक्षियों का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर की घंटी बजती वह पक्षी वहाँ पहुँच जाते थे। उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था करते थे। उन दोनों चिड़ियों का रोज़ का यही नियम था। और दोस्तों, इस मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ का कोई एक संतान नहीं था। उसकी देखरेख करने वाला आगे पीछे कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों पक्षियों को बहुत प्रेम करती थी। वो पक्षियों को नित्य रूप से अपनी छत पर दाना पानी डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का ये काम रोज़ का था। पक्षियों का वो जोड़ा रोज़ बूढ़ी माँ के छत पर एक दाना पानी पी लेते थे और अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके जाते थे। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उनका पेट भर रहा था और साथ ही वो निश्चित रूप से भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। बूढ़ी माँ का देखने वाला तो कोई था नहीं, तो बिना दवा पानी की बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी नहीं रख पाती। जब वो गौरिया पक्षी दाना पानी चुगने के लिए आते तब वो दाना पानी नहीं देखते हैं, तो वे सोचते हैं बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते हैं। वो बूढ़ी माँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। बिना दवा पानी के उस बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। वो गौरिया पक्षी उस बूढ़ी माँ को गांव के आसपास देखने लगते हैं। जब वो बूढ़ी माँ मिल नहीं पाती है तो वो पक्षी बहुत घबरा जाते हैं। वो दोनों खोजते खोजते थक जाते हैं। उसमें जो वो मादा गौरिया थी वो अपने पति से कहती है कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, पता नहीं बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। वो हमें दाना पानी दिया करती थी और दूसरा पक्षियों की देखरेख करती थी, अब हम क्या करें। तब उसका पति कहता है, हे प्रिया, अब हम क्या करें। हमने हर जगह उनको ढूंढा मगर बूढ़ी माँ नहीं मिली। लेकिन हमने एक जगह नहीं देखा, उनका घर। शायद वो घर में होगी, बीमार होगी। हमें उनको उनके घर में देखना चाहिए। ये कहकर वो बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं। जब वो अंदर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर की कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वे पक्षी अपनी पंखों की फड़फड़ाहट से बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, मगर बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखती है। तब उस गौरिया का पति कहता है कि हे प्रिया, अब बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास हो जाते हैं। अब उन दोनों पक्षी को दाना चुगाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। वो दोनों पक्षी शिव मंदिर की घंटी बजने के बाद आरती के समय मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर शिव की भक्ति करने लगते हैं। ऐसे ही 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए महादेव की भक्ति करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। उनकी भक्ति ऐसे ही चली रहती है। वो देख के शिव भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो उन्हें दर्शन देते हैं। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूँगा। छोटी सी जान होते हुए अपनी ताकत से ज़्यादा भक्ति की है तुमने।
इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तब उस गौरिया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें वो बूढ़ी माँ, वो पुण्य आत्मा हमें लौटा दो, उन्हें जीवित कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे गौरिया, ये तो सृष्टि का नियम है, जो एक बार मर जाता है वो फिर से कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के नियम में कैसे बाधा बन सकता हूँ, तुम और कुछ मांगो। तब उस भोलेनाथ ने कहा, नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, आप उसे वापस कर दीजिए। तब महादेव ने कहा, अब उस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उनके शरीर से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत विच्छत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ। अब उनका शरीर ही नहीं रहा तो मैं उनमें कैसे जान फूंक लूँगा, ये मुमकिन नहीं है। तब गौरिया का जोड़ा बोला, हे भगवान, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा, अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हो। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ। और भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत विच्छत शरीर को ठीक किया और उस बूढ़ी माँ में प्राण फूंक दिए। इस प्रकार वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। जब बूढ़ी माँ अपने सामने भगवान शिव को देखती है तब वो बूढ़ी माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के पाप धुल गए, आपने मुझे दर्शन दिया। तब वो पूछती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा, मैंने आपके कारण आपको जीवित नहीं किया, मैंने तुम्हें वो 2 पक्षियों के कारण जीवित किया है। उन्होंने बिना पानी पिए मेरी दिन रात भक्ति की, एक पैर खड़े होकर मेरी आराधना की, तब मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं गौरिया पक्षियों की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। यह सुनकर उस बूढ़ी माँ ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाना पानी रखने लगी। वो गौरिया पक्षी फिर से छत पर आकर दाना पानी चुगने लगे। एक दिन उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा कि हे गौरिया पक्षी, तुमने मुझे फिर से जीवन दान किया है, तुमने भगवान शिव की आराधना की है और तुमने अपने लिए कुछ न मांगकर मेरे लिए मांगा, तो हे पक्षी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही वास करो और मेरे आँखों के सामने रहा करो। ये सुनने के बाद वो पक्षी बूढ़ी माँ का प्रस्ताव मान लेते हैं और उसके घर में ही रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं। उस बूढ़ी माँ की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और बाजुओं के गांव में फैलने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसने एक अजीब सी शक्ति आ गई है। ऐसे ही वक्त के साथ साथ उस बूढ़ी माँ के पास एक एक इंसान आता जो दुख से पीड़ित था और अपनी कहानी बूढ़ी माँ द्वारा भगवान शिव को बताते। बूढ़ी माँ भगवान शिव के नाम से पूजा पाठ करती और उन लोगों का दुख दूर हो जाता था। ऐसे ही लोग दूर दूर से उस बूढ़ी माँ के पास अपनी तकलीफ दूर करने के लिए आने लगे। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। वो बूढ़ी माँ उसी स्थान पर जीवित समाधि ले लेती है। आज उसी स्थान पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वो मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली माँ के नाम से वो मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर के ऊपर गौरिया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। उस मंदिर की आज भी दूर दूर तक ख्याति है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कष्ट, रोग, शारीरिक पीड़ा रहती है तो उसी जगह जाकर पूजा पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे गौरिया पक्षी ने अपनी अखंड भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न कर कर उस बूढ़ी माँ को जीवित किया। वो बूढ़ी माँ जीवित होने के बाद कैसे दूसरों की सेवा में लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वो दोनों पक्षी उस पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो दिल मिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि दाना पानी के लिए उनको ज़्यादा दूर जाने की आदत नहीं थी। उन्हें बूढ़ी माँ ने रखा रखाया भोजन मिल जाता था। इसीलिए दोस्तों, कितनी भी कठिन स्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी भी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वो व्यक्ति मेरे लिए है, कल शायद वो नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान की सच्चे मन से भक्ति करें तो हमें उस भगवान का दर्शन अवश्य होगा और हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। बस ज़रूरत है मन में सच्ची भक्ति की, सच्ची श्रद्धा की, जो उस गौरिया पक्षी की थी। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय।
तीनों लोगों में न खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।